नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में एक वायरस लगातार चर्चा में है जिसको हम नोरो वायरस के नाम से जानते हैं। नोरो वायरस पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिवर्ष इसके लगभग 685 मिलियन मामले सामने आते हैं, यानी लगभग 68.5 करोड़ मामले इसके हमारे सामने आते हैं दुनिया भर में, जिसमें से 200 मिलियन यानी लगभग 20 करोड़ केवल बच्चों के मामले सामने आते हैं, यानी 20 करोड़ बच्चे प्रतिवर्ष इस वायरस से प्रभावित होते हैं, जिसको हम नोरो वायरस के नाम से जानते हैं। तो इसके लक्षण क्या है? ये वायरस किस प्रकार से हानिकारक साबित हो सकता है? इस वायरस से निजात पाने के तरीके क्या हैं? आज इन फोकस के प्रोग्राम में इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद देखेंगे कि नोरो वायरस क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इससे निपटने के लिए किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता है और इसके क्या उपचार उपलब्ध है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है। उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड के अंतर्गत बीमारी संबंधी खंड से आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यही है कि नोरो वायरस जो अपने आप में एक पेट का संक्रमण है यानी स्टोमक इन्फेक्शन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में लगातार चिंता का कारण बनता जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह में इसके 90 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार इसके मामलों में वृद्धि देखी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने यानी दिसंबर माह में लॉस एंजलिस में एक रेस्टोरेंट में परोसे गए कच्चे सीपों से जुड़े नोरो वायरस से कम 80 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से मंगाया गया था। यानी जिस रेस्टोरेंट में कच्चा सीप परोसा गया उस कच्चे सीप को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से मंगाया गया था और जब तक ये निर्णय वापस लिया गया यानी अलग अलग रेस्टोरेंट से कच्चे सीपों को वापस मंगाया गया, तब तक ये कच्चे सीप 14 अमेरिकी राज्यों में बेचा जा चुका था। यानी जब तक इस कच्चे सेब के बेचे जाने के निर्णय को वापस लिया गया तब तक ये 14 राज्यों में बेचा जा चुका था। तो बड़े स्तर पर इससे लोग प्रभावित हुए हैं। भारत में नोरो वायरस ने पहले केरल के लोगों को प्रभावित किया था। हालांकि अमेरिका की तुलना में भारत में संख्या बेहद ज्यादा कम है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में, ये बीमारी क्या होती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस आप जानते हैं नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का जो बैच है आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच, ये 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है ये 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल करने के लिए 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस में अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज और जयपुर में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच जो कि हिंदी माध्यम के हैं वो हमारे प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे प्रयागराज में जो बैच है ये 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ है, तो आप इसमें अभी भी एडमिशन ले सकते हैं और इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है। जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है हिंदी माध्यम का और इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 5:30 बजे है। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इन बैचेस में एडमिशन को लेकर के। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि नोरो वायरस वस्तुतः होता क्या है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि एक स्टोमक इन्फेक्शन है और अत्यधिक संक्रामक वायरस माना जाता है नोरो वायरस को। कभी कभी या अक्सर इसको विंटर वोमिटिंग बग भी कह दिया जाता है। दूषित भोजन, पानी और सतहों यानी सरफेसेस के माध्यम से ये फैल सकता है और इसका जो प्राथमिक रूट होता है, जो प्राइमरी रूट होता है वो उल्टी माना जाता है।
तो डायरिया पैदा करने वाले रोटोवायरस जैसा ही होता है ये, और हर आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, सभी को ये प्रभावित कर सकता है। बीमारी का जो प्रकोप है वो आम तौर पर क्रूज जहाजों, नर्सिंग होम, छात्रावासों और अन्य ऐसी जगहों पर फैलता है जो बंद प्रकार की है, यानी क्लोज्ड जगह है, वहां पर यह फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नोरोवायरस संक्रमण आंतों की सूजन, कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, और ये लंबी तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको पैदा करने में भूमिका निभाता है, यानी जो दीर्घकालिक रुग्णता है उसका भी कारण बन सकता है। नोरोवायरस के प्रतिवर्ष जो मामले हैं वो 685 मिलियन मामले हर साल आते हैं, यानी लगभग 68.5 करोड़ मामले इसके हर वर्ष देखे जाते हैं, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लगभग 200 मिलियन मामले हर वर्ष आते हैं, यानी 20 करोड़ बच्चे हर वर्ष इससे प्रभावित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य जनित बीमारी का यह प्रमुख कारण माना जाता है, और वैसे भी पूरे विश्व में देखें तो 55 से 58% खाद्य जनित बीमारियों का जो कारण माना जाता है वो नोरो वायरस को ही माना जाता है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है। इसके लक्षणों को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है। लक्षण इसके सामान्यतः वायरस के संपर्क में आने के 1 या 2 दिन बाद दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, और जो लक्षण होते हैं वो उल्टी या दस्त होते हैं, या उल्टी और दस्त दोनों होंगे, या तो उल्टी होगी या दस्त होगा, या उल्टी और दस्त दोनों हो सकते हैं। मरीजों में नोजिया भी हो सकता है, यानी उन्हें मतली भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा पेट दर्द, बुखार, सिर दर्द और शरीर में भी दर्द इसके महत्वपूर्ण लक्षण माने जाते हैं। इसके अलावा गंभीर मामलों में तरल पदार्थों की कमी से निर्जलीकरण भी हो सकता है। तो निर्जलीकरण को दूर करने के लिए, डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए लगातार पानी को पीना इसमें एक सलाह मानी जाती है कि पानी पीना चाहिए, और जो इसकी सावधानियों में सबसे प्रमुख माना जाता है। वायरस के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, यानी नोरो वायरस का एक ही स्ट्रेन नहीं है, अलग अलग प्रकार है, अलग अलग स्ट्रेन है, इसलिए एक व्यक्ति कई बार संक्रमित इससे हो सकता है। नोरो वायरस कई कीटाणुनाशकों के प्रति प्रतिरोधी भी होता है, यानी कई कीटाणुनाशकों का इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता, जैसे हैंड सैनिटाइजर का इस पर असर नहीं होता। साथ ही ये अपने आप को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी बनाए रख सकता है, यानी 60 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को ये सहन कर सकता है। इसलिए अगर भोजन को केवल भाप पर पकाया जाता है या पानी को क्लोरीनेट करने से वायरस नहीं मरता है। इसके लिए जरूरी है कि एहतियात बरती जाए, बुनियादी एहतियात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, यानी शौचालय का उपयोग करने या डायपर बदलने के बाद बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा भोजन करने या खाना बनाने से पहले हाथों को सावधानी पूर्वक धो लेना चाहिए, और अगर प्रकोप इस वायरस का बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो सतहों को, यानी सरफेसेस को 5000 पार्ट्स पर मिलियन हाइपोक्लोराइड के घोल से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अनुसार संक्रमित लोगों को दूसरों के संपर्क में आने से लगातार बचना चाहिए, और बीमार होने के दौरान या लक्षण समाप्त होने के 2 दिन बाद तक दूसरों के लिए भोजन बनाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये माध्यम है इसके संक्रमण फैलाने के। तो इन सावधानियों का लगातार ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या इसका कोई उपचार उपलब्ध है? सामान्यतः ये 2-3 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो इससे कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमण से लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि पेट का संक्रमण है, तो लगातार उन्हें उनको न केवल बुखार हो सकता है, बल्कि पेट के संक्रमण के कारण वो लगातार परेशानी हो सकती है उन्हें, और उल्टी, दस्त होने की वजह से लगातार रोगी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन आमतौर पर केवल 2 या 3 दिन तक ही ये रहता है, और अधिकांश व्यक्ति जो बहुत बूढ़े और कुपोषित नहीं है वो पर्याप्त आराम और पानी से ही इससे उबर सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसकी एक बड़ी समस्या है। रोग का जो निदान है, यानी जो रोग का डायग्नोसिस है, इसकी जो पहचान है वो एक टेक्निक के माध्यम से की जाती है। उस टेक्निक का नाम क्या है? रियल टाइम, यानी वास्तविक समय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। और इस बीमारी के लिए किसी प्रकार का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अगर बीमारी बहुत एक्यूट हो गई है, बहुत तीव्र हो गई है, तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, जल योजन बनाए रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, और गंभीर मामलों में रोगियों को नसों के माध्यम से भी पुनर्जलीकरण तरल पदार्थ दिया जाता है सामान्यतः। तो इसके यही उपाय है। सामान्यतः अगर आप बहुत अच्छा आराम करते हैं या कोई लगातार पानी पीता है, आराम के साथ साथ पानी भी पीता रहे, तो ये
वायरस 2-3 दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, नोरोवायरस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है विंटर फ्लू, विंटर वोमिटिंग बग, समर स्टोमक बग या विंटर कोल्ड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।